guys, I am Anshika and this is not my real voice. Actually, I'm having cold, so that is why it kind of sounds weird. So, in this video, we are diving into something that every beginner faces in the gym. You know that phase where everything feels awkward, people staring, machines looking like some alien kind of technology. I have been there. I know how it feels. I'm going to share my experiences I had and how my first few months were exactly in the gym when I was a beginner. Okay, let's talk about it because this channel is all about life lessons from my own experiences. That might just help you to push through your own struggles too. Let's get into it. Okay, so first we're going to talk about the insecurity phase. I understand this phase because, of course, I've been there. I know how it feels. So, the first thing that I want to tell you about it is never let people's looks make you feel insecure. See, आई नो यू आर द बिगिनर, आप अभी नए नए जिम जा रहे हो, आपको बहुत आप इनसिक्योर हो इस चीज़ में बिकॉज यू नेवर बिन देयर. ऑफकोर्स आप कोई भी नई चीज़ को ट्राई करते हो तो यू नॉट प्रो एट इट, आपको वो चीज़ सीखने में टाइम लगता है. लेट मी जस्ट शेयर इट फनी इंसिडेंट दैट आई हैड इन द जिम. ओके, सो देयर वाज दिस डे, मैंने मतलब स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन किया तो देयर वाज नॉट मच टू लर्न. वो आपको ज़्यादा कुछ नहीं कराते, जस्ट सम फ्यू माइनर एक्सरसाइजेज लाइक ट्रेडमिल पे चल लो, क्रॉस ट्रेनर कर लो, फ्यू डम्बल्स ऐसे थोड़े से डम्बल ऐसे ऐसे उठा लो, दैट्स इट. उसके बाद टाइम हुआ, देन व्हाट हैपेंड, मैंने फिर मेरा डेडलिफ्ट सीखने का टाइम आया एंड देयर वाज अ ट्रेनर, ही वाज रियली नाइस, ही वाज रियली पेशेंट. उन्होंने मुझे वो चीज़ सिखाई और मैं सीख गई और मैं बहुत अच्छी सीखी. आई एम गुड एट इट नाउ. आई कैन डू एवरीथिंग ऑन माई ओन. आई डो नॉट नीड अ ट्रेनर नाउ. इट वॉज माई डेडलिफ्ट डे. फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज गोइंग टू डू द डेडलिफ्ट. बहुत छोटी नहीं थी, मैंने जस्ट 12th पास आउट किया था उस टाइम पे और फिर मैंने जिम ज्वाइन किया था. तो वो मुझे डेडलिफ्ट सिखा रहे थे, द पोजीशन. तो मेरे साथ में एक दीदी थी, मैं उनके साथ जिम जाया करती थी और वो जो ट्रेनर थे वो मेरे को डेडलिफ्ट सिखा रहे थे. अब वो मुझे बार बार पोजीशन समझा रहे थे. पोजीशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट. अगर आपकी पोजीशन किसी भी एक्सरसाइज में ठीक नहीं है, यू कैन हैव इंजरी. आपको इंजरी हो सकती है. इट इज़ नो जोक. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा नए हो जिम में, प्लीज़ आस्क योर ट्रेनर टू ट्रेन यू फर्स्ट. ऐसे कुछ भी हैवी मत उठाने लग जाना बिकॉज दिस इज़ नॉट अ जोक. तो क्या हुआ, वो मुझे पोजीशन सिखा रहे थे एंड ही वॉज कंटिन्यूसली टेलिंग मी कि चेस्ट आउट, बैक में आर्क होना चाहिए, हिप्स को ऐसे करो. लोगों को पता है दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, और आपको भी पता लग जाएगा जब आप जिम जाने लग जाओगे दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ पोजीशन जो आपको मेंटेन करनी होती है टू डेडलिफ्ट. अब मुझे वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है. मुझे सच में वो चीज़ समझ नहीं आ रही है. मैं इतनी बुद्धू, इतनी बेवकूफ़ लड़की हूँ नहीं जिस उस टाइम पे जो मैं लग रही थी. मेरे को चीज़ें समझ आ जाती हैं. आई अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी ईजिली, आई कैच थिंग्स वेरी ईजिली. बट उस टाइम पे मुझे वो सिंपल सी पोजीशन नहीं समझ आ रही थी. आई वॉज नॉट एबल टू डू इट. वाई? बिकॉज आई वॉज फीलिंग इनसिक्योर और मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी उस टाइम पे. वाई? बिकॉज वो दीदी भी मेरे को वो चीज़ समझा रही हैं, वो भी मुझे वो चीज़ बोल रहे हैं. प्लस देयर वाज अ बिग मिरर इन फ्रंट ऑफ मी. एक डेडलिफ्ट एरिया, वहाँ पर बहुत बड़ा सा मिरर था मेरे सामने एंड और उसमें से मुझे मतलब दिख रहा था, पीछे इधर का भी दिख रहा था, इधर का भी दिख रहा था, पीछे का भी दिख रहा था. तो मुझे सब दिख रहा था कि कोई कौन क्या कर रहा है. और मैं बच्ची थी, नई थी, इनसिक्योर थी. आई वॉज फैट एट दैट टाइम. फैट अभी आई हैव गेन्ड अगेन बिकॉज कुछ रीजन्स की वजह से आई लेफ्ट जिम फॉर सम टाइम. बट आई एम गोइंग टू जॉइन इट अगेन बिकॉज आई कैन नॉट स्टे लाइक दिस. मैं बिना वर्कआउट के रह ही नहीं सकती. ओके, टॉपिक पे आते हैं. तो मुझे मेरे शीशे में सब दिख रहा था कि कौन क्या कर रहा है. ऑफकोर्स आई वॉज न्यू और वो बहुत देर से मेरे को वो चीज़ समझा रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ओहो अंशिका ऐसे नहीं ऐसे करो. और मतलब मुझे दिख रहा था कि पीछे लोग, अगर वो मेरे ऊपर हंस भी नहीं रहे थे, अगर वो मेरे बारे में बात भी नहीं कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं. दे वर टॉकिंग अबाउट मी. मुझे बार बार ऐसा लग रहा था. क्यों? क्योंकि आई वॉज रियली इनसिक्योर. मुझे लग रहा था कि एवरीबडी दैट इज़ लुकिंग एट मी वो मेरे को एक मॉकरी की नज़र से देख रहे हैं, वो मेरा मजाक उड़ाने की नज़र से देख रहे हैं कि
इसे इतना भी समझ नहीं आ रहा कितनी बुद्धू लड़की है। बट ऐसा नहीं था, वो सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहा था। और उस मोमेंट पे मैं इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी, इतनी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही थी, मैं वो चीज़ सीख ही नहीं पाई जो मुझे सीखनी चाहिए थी। और फिर मैंने उनको बोला कि यू नो व्हाट, लेट इज स्टॉप हियर ओनली, मैं अपने आप देख लूँगी, आई विल ट्राई इट अगैन टुमारो। मैंने उनको ये बोला एंड उन्होंने कहा कि ओके, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो ओके, विल इट्स ओके, विल ट्राई अगेन टुमारो, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था वही चीज़ करते करते और एंड आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड। तो वी लेफ्ट देयर। और वही चीज़ जो मुझे वो आधे घंटे से समझा रहे थे, वही चीज़ मैं घर गई, मैंने यूट्यूब किया कि भैया मैं इतनी बुद्धू कैसे हो सकती हूँ कि मुझे वो चीज़ नहीं समझ आ रही है। मैंने यूट्यूब पे सीखा, मुझे 1 सेकंड में आ गई। मैंने मिरर में देख के अपनी पोजीशन ठीक करी, मुझे बहुत जल्दी वो चीज़ समझ आ गई। एंड आई वाज लाइक, उस टाइम पे क्या कर रही थी मैं, उस टाइम पे मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा था। अब जब मैं उस फेज़ से निकल चुकी हूँ, आई हैव आउटग्रोन दैट फेज़, नाउ आई अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे मुझे क्यों नहीं समझ आया या फिर ऐसा क्या हुआ था जो मैं नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। और इसी इंसिडेंट से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपके बारे में क्या बात कर रहा है, चाहे वो बात कर भी ना रहे हों, वो नहीं कर रहे हैं आपके बारे में बात। आप जिम जा रहे हो, उसका मोटिव है दैट यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू वांट टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आप अपना सिंपल फंडा वही रखो कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, नॉट ऑन एवरी अदर पर्सन। वहाँ पर सारे अपने आप पे काम करने के लिए आए हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। सो आई नो इनसिक्योरिटी होती है, बट इट्स ओके, वो भी चला जाएगा। वंस यू गेट टू लर्न थिंग्स, वो भी चीज़ें हो जाएंगी। टाइम बहुत बड़ी चीज़ है, टाइम हील्स एवरीथिंग। आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे दिस मैसेज कि इनसिक्योर फील करना इज़ नॉर्मल, सबके साथ होता है, यू नॉट द ओनली वन। इट्स जस्ट आप नए हो इसलिए आपको ज़्यादा घबराहट हो रही है। वो लोग वो चीज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, इसलिए दे आर कंफर्टेबल इन डूइंग दिस। आप भी कंफर्टेबल हो जाओगे अगर आपको 1 महीना, आप 1 महीना जाके देखो, आपको 2 हफ्ते में कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार। इट्स फाइन, everybody starts somewhere, it's fine. Okay, here we come to our second point, that is, it's okay to be noob, everybody starts somewhere, and it is the truth. इसमें क्या गलत है भाई, सारे कहीं ना कहीं से तो शुरू करते ही हैं। मैंने भी शुरू किया था, आई वॉज ए नूब, मुझे नहीं पता था कि ये इस मशीन का क्या यूसेज है, इस डंबल को हम ऐसे क्यों करते हैं, या इस डंबल को हम ऐसे क्यों करते हैं, इस डंबल को हम ऐसे, इसका तो सबको पता होता है, बाइसेप्स बनाने के लिए करते हैं, दिस इज़ नॉर्मल। बट जब बाकी जो मशीन्स होती हैं एंड एवरी अदर इक्विपमेंट दैट इज़ अवेलेबल इन द जिम, यू डोंट नो अबाउट इट कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। एंड इट्स ओके, आप जब तक उस चीज़ को करोगे नहीं, आप जब तक उस चीज़ के पास जाओगे नहीं, आप एफर्ट्स नहीं डालोगे टू लर्न दैट, आप कैसे करोगे, आप नहीं कर पाओगे, राइट। एवरीबडी इज़ अ नूब, हर कोई कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करता ही है, राइट। यू कैन स्टार्ट। पर आप ये देखो कि अगर आप यही सोचते रह जाओगे कि मुझे तो नहीं आता, मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगा या करूँगी, मुझे नहीं आता, अब क्या होगा, तो आप वो चीज़ कभी कर ही नहीं पाओगे। आप यही सोचते रह जाओगे कि मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। अरे एक ऐसा माइंडसेट बनाओ कि देखा जाएगा, करते हैं, देखा जाएगा। ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम दीज थिंग्स, दीज आर रियली लिटिल थिंग्स। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अभी आपको बहुत चीज़ें करनी है, और अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ओवर थिंक करते रहोगे कि मेरे को नहीं आता, मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरे को डर लगता है, मैं अच्छी नहीं दिखती। अच्छा, जिम जाते किस लिए हैं? अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। ग्रोथ ओनली हैपन्स इन डिस्कम्फर्ट, इट इज़ रियली रियली ट्रू। When I was a noob in the gym, I was really uncomfortable. I entered the gym, everybody was looking at me. Why? Because I was a newbie. Of course, बात है यार, आप नए हो इस जिम में, आपको किसी ने पहले कभी देखा नहीं है, तो लोग तो आपकी तरफ देखेंगे ही ना कि ओहो नया बकरा आया है। Not like that, but of course everybody will see you, right? So it's not a big deal. At the gym, I was a noob. मैं गई and everything was uncomfortable for me. मेरे को नहीं पता था कि उसको कैसे यूज़ करते हैं या फिर कैसे एक्सरसाइज करनी है। आई टॉक टू माई ट्रेनर, उन्होंने ही हेल्प मी टू गेट टू नो एवरीथिंग। उन्होंने मुझे सिखाया, ही एक्चुअली ट्रेंड मी, और मैं सीख गई। हाउ एवर इट वॉज़ अनकम्फर्टेबल, बट मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी इम्प्रूव करनी ही करनी थी।
आई वॉज फैट और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कैन नॉट फॉर एवर लिव लाइक दिस, मुझे ऐसे नहीं रहना। अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, आई विल इम्प्रूव, आई विल डू समथिंग। मैं इनसिक्योर भी थी, मैंने अपनी इनसिक्योरिटी को फेस किया। मैं नूब थी, मैंने चीज़ें सीखी, मैंने क्विट नहीं किया। आई डिड नॉट क्विट। देयर वर सो मैनी इंस्टेंसेस जब मुझे लग रहा था कि यार अब नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ये मैंने क्या कर दिया। देयर वर दीज इंस्टेंसेस, बट मैंने नहीं गिव अप किया, क्योंकि मुझे उन पे ध्यान नहीं देना था। मैंने पैसे दिए थे अपने आप पे ध्यान देने के लिए, क्योंकि मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखनी थी। वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं मतलब मुझे अब मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि वो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिम जाने से आपका जो ओवरऑल लाइफ का कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, बहुत ज़्यादा। We will talk about it further. So it is true that growth only happens in discomfort. आप अपने कंफर्ट जोन में रह के ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपकी ग्रोथ हो रही है या आप कुछ नया सीख रहे हो। नो, आप कुछ नया ट्राई करोगे ही नहीं तो आप सीखोगे कैसे। फोर्थ पॉइंट दैट आई लर्न इज यू माइट फील वीक टुडे बट यू आर ट्रेनिंग योर फ्यूचर सेल्फ। एब्सोल्युटली ट्रू। इन द बिगिनिंग मुझे भी बहुत ज़्यादा लगा था कि मैं कितनी वीक हूँ। एवरीबडी इज़ लिफ्टिंग 5 kg 10 kg एंड आई एम लिफ्टिंग 2.5। आई कैन नॉट इवन लिफ्ट 5 kgs। तो यू विल फील दैट यू आर वीक, बट मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी। द थिंग दैट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई वाज इन दैट फेज, हो सकता है कि ये आपको थोड़ी सी हेल्प करे। एक चीज़ करो, अभी आप एक ऐसी सिचुएशन में हो, यू फीलिंग डिप्रेस्ड, यू नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, और आपको मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आपके क्वेश्चन का आंसर आपके पास ही होता है ऑलवेज़। कभी भी देख लेना, अभी भी अगर आप पीछे जाके अपनी मेमोरीज़ में देखोगे तो ऐसे इंस्टेंसेस ज़रूर होंगे जहाँ पे आपके क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होगा, बट आप उसको नेग्लेक्ट करोगे या फिर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे। ऐसा बहुत बार होता है। सो देखो, अभी सपोज यू आर इन दिस सिचुएशन जहाँ पर वट एवर यू आर फीलिंग, अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ी देर के लिए काम हो जाना है। लंबी सांस लो, 3 बार लंबी सांस लो, उस सिचुएशन से थोड़ा अपने आप को दूर कर लो। थोड़ी देर के लिए अपने आप को उससे थोड़ा दूर कर लो। कर लिया, अब उस सारी सिचुएशन में उस सारे जो भी हो रहा है उस अपने आप को थोड़ा उससे उठाओ और अब एक बिगर पिक्चर पे आप देखो। यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस इन इमेजिनेशन, ऑफ कोर्स यू नॉट कैन नॉट डू इट इन रियल लाइफ। यू कैन नॉट पिक योर सेल्फ आउट फ्रॉम द सिचुएशन दैट यू आर इन। ओके, सो आपको सोचना है, एक आराम से शांत वाली जगह पे बैठ जाओ। जो भी सिचुएशन है उसमें से खुद को थोड़ी देर के लिए निकालो। उस सिचुएशन से निकल के खुद को ऊपर से देखो, ऊपर से उस सिचुएशन को एनालाइज करो कि जो भी हो रहा है वो क्या है, क्यों है, क्या कर सकता हूँ मैं या क्या कर सकती हूँ मैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। वैसे अगर आप उस चीज़ को देखोगे एज अ बिगर पिक्चर, उसको देखोगे तो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर खुद मिल जाएंगे। मेरे ट्रेनर बोलता था जाओ वेट इंक्रीज़ करो, मैं वो वेट इंक्रीज़ करती थी, वो मुझसे उठता ही नहीं था। वो कहता था चलो वापस वही वाला ले आओ जो प्रीवियस वेट यूज़ कर रहे थे। मैंने उस चीज़ को एज डीमोटिवेशन नहीं लिया, मैंने उस सिचुएशन में से उठकर बिगर पिक्चर पे फोकस किया और मैं उस चीज़ को समझी कि कोई बात नहीं। मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे 2.5 kg भी बहुत हैवी लगता था, अब नहीं लगता, अब वो मुझे हल्का लगता है। और फिर मैंने उस चीज़ को अपने आप को इफ़ेक्ट नहीं होने दिया। और आज तब का टाइम था और आज का टाइम है, मैं 25 kg से मैंने 5 रैप मारे हुए हैं। कैन यू इमेजिन? बेंच प्रेस, चेस्ट डे पे बेंच प्रेस किया हुआ मैंने 25 kg के डंबल से। जहाँ किसी टाइम पे मुझसे 2.5 kg मुझे हैवी लगता था, मुझे 5 kg हैवी लगता था, 10 kg मुझसे उठता नहीं था, उस टाइम पे मुझे हैवी लगता था, मैंने 25 kg उठा लिए। अब मुझे नहीं पता आपके लिए बिग डील है या नहीं है, मेरे लिए तो बहुत बिग डील थी, बिकॉज 25 kgs आई लिफ्टेड 25 kgs, आई मीन वाओ। अगर अब आप बिग पिक्चर पे फोकस करो। अगर मैं उस चीज़ को वहीं पर क्विट कर देती यही सोच के कि वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझसे तो 2.5 kg भी नहीं उठता है, क्या मैं यहाँ पहुँच पाती? नहीं पहुँच पाती।
So, the next lesson is do it for yourself, not for anyone else. अपने लिए करो, जो भी आप कर रहे हो करते हो वो अपने लिए करो। आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हो, अपने लिए रखो। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर अपने आप से प्यार करते हो तो आप जिम जाओगे। आपको लगता है कि नीड है मुझे जिम जाने की, नीड क्या यार, सबको जाना चाहिए, वर्कआउट सबको करना चाहिए, इट इज़ रियली हेल्दी। क्योंकि आज का लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, सबके पास सबका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो चुका है, और इस सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। हर थर्ड लड़की को पीसीओडी है इस मोमेंट पे। वाई? बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। वो पूरे दिन बैठी रहती हैं, बैठ के खाना खाती रहती हैं। खाना भी आजकल हेल्दी नहीं आता है, यू नो दैट खाना आजकल हेल्दी नहीं होता है। आप खाने में बाहर, मोस्टली लड़कियां बाहर का खाना खाती हैं। आप इस चीज़ से एग्री करोगे, मैं झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि आई वॉज दैट गर्ल वंस। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से मैंने जिम ज्वाइन किया, मुझे बाहर का खाना, जब भी मैं बाहर का खाना खा लेती थी, मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट होता था कि मैंने यार बाहर का खाना क्यों खा लिया। कैसे भी सही, कम से कम मैंने बाहर का खाना छोड़ा तो सही, कम तो किया। खाती थी बट वो भी ओकेजन्स पे खाती थी। शादी हो गई, बर्थडे पार्टी हो गई, या हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तब खाती थी। ऐसे रोज़ रोज़ चलो आज तो मज़ा, बोर हो रहे हैं, मोमोज़ खा कर आते हैं। हाँ हेलो, अपनी फ्रेंड को कॉल कर दी थी, हाँ हेलो आजा चल मोमोज़ खाने चलते हैं, आज गोलगप्पे खाने चलते हैं, आज पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सॉरी, लोगों ने जंक फूड खाना इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि अगर आप हेल्दी चीज़ें खाते हो तो नहीं लगता कि आप डाइट कर रहे हो। नहीं भाई, डाइट नहीं कर रही मैं, आई एम जस्ट inculcating healthy habits in my life, and you should do it too. Last point of the video is once consistency hits, you're unstoppable. आप एक बार जिम जाना शुरू करो, आप एक बार हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस देखो, आप इतने कंसिस्टेंट हो जाओगे, आप जिम छोड़ोगे ही नहीं। आई एम गारंटीइंग यू, आपको जिम से प्यार हो जाएगा, बिकॉज मेरे को भी हो गया। स्टैंड अप, गो, टेक दैट मेंबरशिप, जॉइन द जिम, अपने ऊपर काम करो, जाओ, डरो मत किसी चीज़ से। आपका जो डर है उसने आपको आपके एक्चुअल पोटेंशियल से पीछे खींचा हुआ है, वो आपको अपने एक्चुअल पोटेंशियल पे जाने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि आप उस चीज़ से डर रहे हो। वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या बोलेगी, मैंने कुछ गलत कर दिया, सब मेरे पे हंसेंगे। हंसने दो, आप भी हंस लो, हाँ हाँ मेरे को नहीं आता, अब मैं सीख गई, हाँ 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 करते करते आप सीख गई। इट्स दैट ईजी। ओवर थिंकिंग मत करो। जब भी ओवर थिंकिंग होती है, मैंने आपको बताया, आप थोड़ी देर के लिए काम हो जाओ, उस सिचुएशन से बाहर निकलो, फिर उसमें से बाहर निकल के बड़ी पिक्चर पे फोकस करो, और आपके क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर ये वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करती है, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, एंड या टेक केयर।